हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुबह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं एनसीबी के बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने मेन गेट के पास। अजय, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप, किस तरह की हलचल? देखिए, मैं एक पहले तो आपको सूचना देता चलूं कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो मुख्य सबसे अधिकारी हैं मुता अशोक जैन, वो 1.5 घंटे पहले पहुंचे थे और हमें ये बात पहले से ही बताई गई थी कि हर दिन शाम को ब्रीफिंग होती है। ये देखिए, गाड़ी पहुंच गई है। ये गाड़ी जिस गाड़ी से सुबह सुबह पहुंची थी रिया, जो हर दिन हमने सीबीआई के टाइम पे भी देखी थी, वो गाड़ी पहुंच गई है एक्सचेंज बिल्डिंग के ठीक सामने। आज सुबह जिस समय को दिया गया था उस समय से काफी देर पे पहुंची और अब इसके बाद निकलने का समय हो गया है। जो ब्रीफिंग की गई अभी नारकोटिक्स के अधिकारी समीर वानखेड़े के द्वारा बता दिया गया है कि आज का हो गया, अब कल की तैयारी है। आज जो भी सूचना उनसे लेनी थी सूचना मिली है, पर अभी भी बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि देर से आई थी। तो अब उसके बाद गाड़ी लगा दी गई है एक्सचेंज बिल्डिंग के ठीक दरवाजे पे। सुबह गाड़ी जिस तरीके से खड़ी थी उसके विपरीत गाड़ी को अब सीधे एक्सचेंज बिल्डिंग के दरवाजे पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है वहां तक पहुंचेंगे तो कोशिश यही है कि दरवाजे पर गाड़ी लगाकर वहीं बैठाल कर वहां से निकाल लिया जाए। तो ये देखिए, एक गाड़ी बढ़ रही है एक्सचेंज बिल्डिंग के ठीक दरवाजे की तरफ और इस बिल्डिंग के जो तीसरे माले पर वो ऑफिस है, उसी ऑफिस में इस समय रिया मौजूद है। निकलेंगी अगले कुछ मिनटों के अंदर ही। गाड़ी दरवाजे की तरफ बढ़ाई जा रही है। मुंबई पुलिस के जो कर्मी है सक्रिय हो गए। देखिए, लाठी लेकर हाथ में पूरी तैनाती के मोड पर हैं और आसपास बढ़कर रास्ता क्लियर भी कर रहे हैं। तो ये समय पुलिसकर्मियों की सक्रियता को देखिए, पूरी कहानी की तस्दीक करता है। अब अपनी बात तो समीर वानखेड़े ने रख कर स्पष्ट कर ही दिया है कि आज की बात पूरी हो गई है, कल अब बुलाएंगे। तो उसके बाद जो प्रमुख बात है, इनको यहाँ से निकालना, उनके घर के लिए जाने देना। तो उसके लिए मुंबई पुलिस ने मोर्चा ले लिया है। किलाबंदी, चक्रव्यूह, हर चीज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, किलाबंदी एक्सचेंज बिल्डिंग का कर दिया गया है। चारों तरफ से रास्ता बंद करके चक्रव्यूह कर दिया गया है। तो अब किसी भी मिनट देखिए पुलिस कर्मियों का जमावड़ा देखिए इस रास्ते पर, जिस रास्ते से गाड़ी आगे बढ़ेगी। देखिए, अब इशारा किया गया है, किसी भी पल हमें लगता है कि लिफ्ट जो ये ऊपर गई है उसी लिफ्ट से निकलेंगे। अभी जो नारकोटिक्स के कर्मी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं सीढ़ी के, उसी सीढ़ी से अभी उन्होंने इशारा किया है कि नीचे की तरफ कोई आ रहा है। तो ये देखिए, ऊपर दिखाई दी है, फर्स्ट फ्लोर से अभी उतरती हुई दिखाई दी है। अब फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ी से नीचे उतर रही है, सीढ़ी से नीचे उतर के, लिफ्ट में नहीं है, सीढ़ी से नीचे उतर रही है। अभी फर्स्ट फ्लोर पे दिखाई दी थी। अगले किसी भी सेकंड फ्रेम पर इस समय रिया आपको दिखाई देंगी। आज की जो पूछताछ थी, पूछताछ का सिलसिला पूरा हुआ और अब सीढ़ी पर किसी भी पल रिया आपको उतरती हुई दिखाई देंगी। ठीक सामने हम मौजूद है, गाड़ी लग गई है, गाड़ी लग गई है। तो इस समय बस देखिए, अब ये पहुंची, ये अधिकारी निकले बाहर और ठीक पीछे दूसरे अधिकारियों का सिलसिला, मुंबई पुलिस के दूसरे अधिकारी। और इसके बाद अब ये देखिए, रिया निकली, पिंक ड्रेस में रिया निकली, सुबह सुबह आई थी और अब इसके बाद जो पहुंची है गाड़ी में बैठती हुई रिया, गाड़ी में बैठकर अब निकालने की कोशिश है यहाँ से गाड़ी को। और गाड़ी में बैठकर अब देखिए कुछ इशारे कर रही है, कुछ बातचीत कर रही है अधिकारियों से, कोई बात कह रही है और गाड़ी का दरवाजा बंद। और अब इसके बाद गाड़ी निकलेगी यहाँ से जो सांता क्रूज की तरफ उनका घर है, सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के पास। वहां पर शाम हो गई है, छुट्टी का दिन है, ट्रैफिक तो कम रहेगा, पर क्योंकि शाम हो गई है तो सुबह की अपेक्षा ट्रैफिक ज्यादा होगा। तो उम्मीद है कि 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। ये गाड़ी देखिए, गाड़ी अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। नारकोटिक्स के अधिकारी है, पुलिस ने रास्ता खोल दिया है गाड़ी को निकालने के लिए। गाड़ी धीरे धीरे लेफ्ट दिशा की तरफ, जो ईडी का रास्ता है उसको छोड़ के दूसरी दिशा की तरफ बढ़ रही है। पुलिसकर्मी गाड़ी के आसपास चहलकदमी करते हुए, रास्ते की बात करते हुए कुछ बातचीत कर रही है, अधिकारियों से कुछ बातचीत कर रही है। महत्वपूर्ण है ये, कुछ अधिकारियों से चर्चा है, कल का बुलावा है, क्या कल कोई डॉक्यूमेंट है जिसे लेकर आना है या कोई दूसरी बात है। 3-4 अधिकारी हैं जो दरवाजे के पास खड़े हैं, लगातार संवाद हो रहा है। रिया कुछ कह रही है, उनसे कुछ बातचीत हो रही है। पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। जब भी कभी किसी दूसरे कार्यालय, चाहे वो ईडी का रहा हो, सीबीआई का रहा हो, जहां से निकली है सीधे एक बार में गाड़ी निकलती है और बाहर जाती है। यहाँ पे कुछ लगता है छूट गया है, उसी बारे में बात कर रही हैं अधिकारी, कुछ फोन भी मिला रहे हैं, कुछ बातचीत लगातार जारी है। गाड़ी में बैठी हुई है MS02FE1663, ये जो उनकी खुद की गाड़ी है, इनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। ग्रे कलर की इस जीप गाड़ी में इस समय बैठी हुई है, कुछ बात कर रही है अधिकारियों से। संभावना ये है कि शायद कुछ छूटा है क्योंकि अधिकारी फोन पर बात कर रहे हैं। कल का भी समन है, कल भी आना है, तो कुछ जो बातचीत है इस समय जारी। रिया देखिए कुछ कह रही है, हाथ से इशारा कर करके कुछ बात है, वो अपना पक्ष अधिकारियों के सामने रख रही है। अधिकारी सारे दरवाजे पे खड़े हैं। इन्हीं अधिकारियों के संग लिफ्ट से वो जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से होते हुए वो नीचे भी आई थी। तो अधिकारियों से कुछ बातचीत लगातार जारी है। इसी कड़ी में इस बातचीत के चलते देखिए किस तरीके से वो कुछ अपनी बात कह रही हैं, सर हिला रही हैं। कुछ बातचीत दोनों लोगों के बीच हुआ है, अधिकारी ने भी अपना सर हिलाया और इसके बाद लग रहा है कि बात क्लियर हो गई और अब निकलने का सिलसिला होगा। आमतौर पर निकल जाती अगर अभी सामान्य तौर पर सब कुछ होता, पर अब क्योंकि कुछ बातचीत है, कुछ अधिकारियों से संवाद उनका चल
चल रहा है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। इसी देखिए अब दरवाजा बंद और अब अगले किसी भी क्षण गाड़ी जो है यहाँ से निकलेगी। गाड़ी जो है यहाँ पर अभी जो बैरिकेडिंग थी, मुंबई पुलिस कर्मी जो है आगे बढ़कर रास्ता साफ कराते हुए बैरिकेडिंग के आगे से गाड़ी निकलती हुई, और ये अब गाड़ी निकली मुंबई पुलिस के जो प्रोटेक्शन है उसके बीच में। हम आगे बढ़कर आपको आगे का भी रास्ता दिखाएंगे। गाड़ी निकल गई है यहाँ से, हॉर्न बजाते हुए। कोशिश ये है कि गाड़ी को निकाला जा सके, और ये तेज रफ्तार से गाड़ी का हॉर्न आपको सुनाई दे रहा होगा। गाड़ी निकल चुकी है और गाड़ी यहाँ से निकालते हुए तेज गति से गाड़ियां जोरदार हॉर्न के बीच में मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच में निकाली जा रही है। गाड़ियां बढ़ रही है कोलाबा से आगे सीएसटी की दिशा में गाड़ियां बढ़ रही है की तरफ निकाल के और आगे बढ़ा जा सके। मुंबई पुलिस का इस समय उनको सुरक्षा मिल रहा है। आगे पीछे हम दोनों तरफ देख रहे हैं मुंबई पुलिस की गाड़ियां हैं, नारकोटिक्स के दूसरे अधिकारी भी हैं जो निकले हैं। तो पूरा स्क्वाड करते हुए कोशिश सबकी यही है कि सुरक्षित निकाला जा सके। गाड़ियां तेज रफ्तार से यहाँ से निकल गई है और ये इस तरफ से निकालते हुए सीएसटी की तरफ ये गाड़ियां निकलेंगी। सांता क्रूज की तरफ बढ़ना है। देखिए मुंबई पुलिस ने रास्ता भी रोक दिया है। मीडिया कर्मी क्योंकि फॉलो करते हैं, मीडिया कर्मी आगे बढ़कर कोशिश करते हैं उन तक अपना सवाल लेकर जाने की है। और एबीपी न्यूज आपको पूरे रास्ते की तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर के मुंबई पुलिस की सुरक्षा जो टीम है वो इस वक्त जो है ये देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त जो है उनकी जो सुरक्षा में जो गाड़ी चल रही है वो भी है, और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इस वक्त अब अपने घर की तरफ। तो रिया चक्रवर्ती ने निश्चित तौर पर एक राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि उनके भाई शौविक को जब एनसीबी की टीम लेकर आई थी तो उस दौरान वो वापस अपने घर नहीं पहुंचे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ ऐसा नहीं है। रिया चक्रवर्ती अपने घर जा रही हैं। हालांकि कल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को आना होगा और सवालों के जवाब देने होंगे। आज जो करीबन 6 घंटे पूछताछ चली है उस दौरान रिया चक्रवर्ती ने जैसी शुरुआती जानकारी आई है जांच में सहयोग किया है, लेकिन यकीन मानिए कल का दिन और आज की रात रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत मुश्किलों भरी होने वाली है। बस रिया चक्रवर्ती के लिए एक कोई अच्छी चीज कही जा सकती है, वो ये कि पहली चीज वो अपने घर जा रही हैं, और दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच करके उनके पास फिर से विकल्प होगा कानूनी सहायता लेने का, यानी कि अपने जो वकील हैं उनके साथ में चर्चा कर सकती हैं। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती की गाड़ी देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके पीछे जो है सुरक्षा जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी है, और हमारी गाड़ी के ठीक पीछे इस वक्त वो एस्कॉर्ट व्हीकल चल रहा है। तो फिलहाल इस वक्त तो जो तस्वीर है रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो सुरक्षा अधिकारियों की गाड़ी के आगे आगे चल रही है और रेड लाइट भी क्रॉस होती जा रही है। ये तस्वीर दिख रही है इस वक्त मुंबई की सड़कों पर, और कोशिश एबीपी न्यूज ये कर रहा है कि अपने दर्शकों तक वो तस्वीरें दिखा सके। इस सब के बीच में लगातार हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हम रिया चक्रवर्ती से सवाल जरूर पूछना चाहता है। एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। अगर रिया चक्रवर्ती जवाब नहीं देना चाहती हैं तो एबीपी न्यूज जबरदस्ती भी नहीं पूछना चाहता, क्योंकि ये उनके एक निष्ठा का मामला है, वो बात करना चाहें या ना करना चाहें। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों से बात की, ये उनकी मर्जी है, लेकिन एबीपी न्यूज ने कोशिश यही की है कि उनकी जो है अगर वो बात करना चाहती हैं तो उनको सवालों का जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल देख सकते हैं कि मुंबई की सड़कों पर किस तरीके से इस वक्त रिया चक्रवर्ती की गाड़ी का काफिला आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा जो गाड़ियां हैं वो जो साथ में है, और अब जो है मुंबई पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल बीच में, अब मुंबई पुलिस के एस्कॉर्ट व्हीकल भी आ रही है। जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है वो भी आ रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो एक के बाद एक रेड लाइट को पार करते हुए आगे जा रही है। बीच में 2 रेड लाइट्स ऐसी भी आई जो जहां पर रेड लाइट थी लेकिन उसको जो है पार कर गई है। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त मुंबई की सड़कों पर तस्वीर नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती निश्चित तौर पर जिस गाड़ी में है उन्होंने एक राहत की सांस इस वजह से ली होगी, शायद क्योंकि जब आज सुबह घर से निकली थी तो उस दौरान उनके वकील की तरफ से ये मैसेज आया था कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन अब रिया चक्रवर्ती शाम होते होते अपने घर जा रही हैं, तो निश्चित तौर पर एक राहत की जो एहसास ली होगी। सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने नहीं बल्कि उनके परिवार ने भी। अब रिया चक्रवर्ती जब घर जाएंगी तो वहां पर अपने वकील से निश्चित तौर पर कानूनी सलाह मशवरा भी करेंगी, उनको बताएंगी कि क्या सवाल पूछे गए हैं और क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। तो रिया चक्रवर्ती की सिचुएशन अगर ये कहा जाए कि शौविक के मामले से थोड़ी सी बेहतर है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शौविक जब एक बार एनसीबी के पास पूछताछ के लिए आया उसके बाद में वो घर नहीं गया, उसको गिरफ्तार किया गया, अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया और उसकी रिमांड ली गई। लेकिन रिया के साथ में ऐसा नहीं है। रिया फिलहाल अपने घर जा रही हैं
और उम्मीद कर सकते हैं अब से करीबन आधे घंटे बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच जाएंगी। लेकिन देख सकते हैं कि कितनी तेजी से इस वक्त गाड़ी चलाई जा रही है। रिया चक्रवर्ती की जो ड्राइवर है वो इस वक्त काफी तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, यहां तक कि उनके पीछे जो एस्कॉर्ट व्हीकल है उसको भी उनका पीछा करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। इतना ही नहीं, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो तो अभी काफी पीछे इस वक्त नजर आ रही है। तो फिलहाल ये वो तस्वीर है जो मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही है। और इस वक्त अगर हम जो बात करें तो रिया चक्रवर्ती लगातार अपने घर की तरफ आगे बढ़ रही है। अपने ड्राइवर से बात करते हैं, ये हम लोग कौन सी रूट, ये कौन सा रास्ता है? चर्च गेट होते हुए, तो ये चर्च गेट होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल सामने मरीन ड्राइव है, सामने मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव पर हम पहुंच गए हैं। ये इस वक्त जो रिया की गाड़ी है वो मरीन ड्राइव की रेड लाइट को भी क्रॉस कर गई है। हालांकि हम लोग रेड लाइट पर रुके हुए हैं, लेकिन जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वो एस्कॉर्ट व्हीकल को भी पीछे छोड़ करके रेड लाइट को भी क्रॉस कर गई है। तो यहाँ पर अब ये भी तस्वीर देखने को मिल रही है कि अगर लाल बत्तियां भी आ रही हैं तो उनके लिए भी नहीं रुक रहे हैं। इस वक्त कैसे भी है मीडिया के कैमरों से बचा जाए। हालांकि एबीपी न्यूज जो कि जो नियमों का पालन करते हुए हमने जो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर क्योंकि एस्कॉर्ट व्हीकल पीछे थी लिहाजा रेड लाइट भले ही है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते को क्लियर करवाया है और इस वजह से अब जो है हम लोग भी आगे बढ़े हैं। लेकिन इस सबके बीच में जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है वो रेड लाइट का इस वक्त जो है नहीं देख रही है। अगर चालान आएगा तो वो भरने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल लगातार एक के बाद एक बत्तियों को यानी कि रेड लाइट को पार करती जा रही हैं। और ये तस्वीर दिख रही है मुंबई की सड़कों पर। एबीपी न्यूज लगातार रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे चल रहा है और एक और अगली रेड लाइट है। इस रेड लाइट पर रिया चक्रवर्ती रुकती हैं या क्रॉस कर जाती हैं, अभी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती की गाड़ी एक के बाद एक बत्तियों को पार करते हुए आगे बढ़ चुकी है। रोक दिया, गाड़ियों को रोक के और आगे बढ़ने से रोका। उसके बाद अब हम आगे देख रहे हैं कि जिस तरीके का इंतजाम दिया जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो रेड लाइटें पड़ रही हैं उनको आगे पार करा दी जा रही है। गाड़ियां, मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है आगे स्क्वाड कर रही है, पीछे से मीडिया कर्मियों को रोक रही है। तो जिस इंतजाम को लेकर बार बार सवाल होते हैं ना, बीजेपी के नेता राम कदम से लेकर दूसरे नेता भी बार बार मुंबई पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं इंतजामों को लेकर सवाल करते हैं। तो ये वही इंतजाम है जो तमाम सवाल खड़े करते हैं। मीडिया कर्मियों को रोक देना, रेड लाइटों को पार कराते हुए जैसे किसी वीआईपी का मूवमेंट होता है, किसी अधिकारी का मूवमेंट होता है, ऐसे किसी मूवमेंट से आभास हो रहा है। तेज रफ्तार से गाड़ियां निकल रही हैं निश्चित तौर पर। अब क्योंकि शाम हो गई है, संडे का दिन था, सुबह के समय तो कम लगा था समय, पर क्योंकि शाम का समय है, संडे का दिन है, मरीन ड्राइव का रूट तय किया गया है, तो मरीन ड्राइव के आसपास जो लोग हैं पहुंचते हैं। और इस समय मरीन ड्राइव हमारे फ्रेम पर है, तो भीड़ जो है उसके चलते रफ्तार कुछ थमी है। और माना जा रहा है कि अगले 45 मिनट, क्योंकि जब वहां से निकले थे तो उसके बाद तकरीबन 15 मिनट का समय गुजर चुका है, तो मान के चलिए कि अगले 45 मिनट में सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी बढ़ेगी, जिसके थोड़ा सा ही आगे उनका घर है। लेकिन सवाल मुंबई पुलिस के इंतजामों को लेकर उठता है कि मुंबई पुलिस के जो इंतजाम है, जिस तरीके से तमाम रेड लाइटों को तेजी से पार कराते हुए तेज रफ्तार से गाड़ियां बढ़ाई जा रही हैं आगे की तरफ, किस तरीके से सुरक्षा ऐसी दी जा रही है, बीजेपी बार बार यही सवाल खड़े कर रही है। और इन सवालों के बीच में कोशिश यही है कि तेजी से गाड़ी को जल्द से जल्द घर की तरफ पहुंचाया जा सके। जो सबसे पहले समीर वानखेड़े जो अधिकारी थे, नीचे उतरकर उन्होंने ब्रीफ किया कि आज की बात हो गई है, कल फिर बुलाया जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही गाड़ी निकली और गाड़ी निकलने के साथ ही रिया नीचे आई, गाड़ी में बैठी और देर तक वो कुछ बात करती रही अधिकारियों से, किसी सामान के विषय में या फिर किसी सूचना के विषय में। कुछ इशारों और बातचीत के बाद गाड़ी निकली है। गाड़ी निकली है तो मुंबई पुलिस का इंतजाम देखने वाला था, जैसे किसी अधिकारी, किसी नेता का इंतजाम देखने को मिलता है, उस तरीके से कवर करते हुए मीडिया की गाड़ियों को रुकवाकर और आगे सारी रेड लाइटें, सारी बंदिशों को पार कराते हुए तेज रफ्तार से गाड़ियों को आगे निकाला जा रहा है। तो ये वो इंतजाम जिनको लेकर सवाल राजनीतिक तौर पर भी खड़े किए जा रहे हैं, पर मीडिया से बचने की कोशिश, सुरक्षा के लिए तो निश्चित तौर पर इस इंतजाम जरूरी है, पर इन सवालों से बचने की तमाम ये कोशिश है। और इन कोशिशों के बीच में तेज रफ्तार से गाड़ियों का जो कुनबा है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रास्ता जो है आगे सीलिंग की तरफ गाड़ियां बढ़ रही हैं, मरीन ड्राइव का रूट लेते हुए तेज गति से गाड़ी इस समय वर्ली की तरफ बढ़ती हुई सारी ये पूरा काफिला, दो गाड़ियां जो है आगे से स्क्वाड कर रही हैं, पीछे भी पुलिस की गाड़ी लगी है। हम ऐसा जब, अच्छा एक सहज बात यह है कि हम जब भी नारकोटिक्स से ऐसा कोई सीन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे परसों का दिन रहा हो, कल का दिन रहा हो या फिर रहा हो आज का दिन, जब जब नारकोटिक्स के पास से ऐसी किसी गाड़ी को कवर करते हुए मुंबई पुलिस की गाड़ी निकली है तो उस आरोपी को, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लेकर पहले अस्पताल गए, मेडिकल कराया, कोर्ट ले गए, कोर्ट में रिमांड ली और वापस आए। रिया इस चीज से तो बच गई है, पर रिया बच गई है आज गिरफ्तार होने से और उस सिक्योरिटी
सिक्योरिटी को जो आरोपी जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दिया जाता है उससे बच गई हैं, पर उनको जो सिक्योरिटी दी गई है वो दी गई है घर तक सुरक्षित जाने के लिए। तो उस सिक्योरिटी के बीच में तेज रफ्तार में सारी रेड लाइटों को पार करते हुए रिया की गाड़ी अब मरीन ड्राइव के रास्ते से होते हुए वर्ली की दिशा में बढ़ रही है। तेज रफ्तार से ये पूरा काफिला बढ़ता हुआ इस समय जो हमारी गाड़ी है रेड लाइट पे रुकी हुई है मरीन ड्राइव के थोड़ा आगे वर्ली की तरफ बढ़ते हुए जो ये रेड लाइट है, पर जो रिया की गाड़ी है और दूसरी गाड़ियां हैं सुरक्षा की वो तेजी से आगे बढ़ती हुई इस रेड लाइट के आगे ही वो गाड़ी है। तेज रफ्तार से ये पूरा जो काफिला है गुजरता हुआ वर्ली के इलाके की तरफ बढ़ता हुआ सीलिंग की तरफ बढ़ता हुआ और गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं। और जिस तरीके से जो बातचीत हुई है नारकोटिक्स के दरवाजे पर अधिकारियों की, क्या कल के विषय में कोई बात है, आने के विषय में, दस्तावेज लाने के विषय में, किसी सूचना के विषय में, और मुंबई पुलिस का जो इंतजाम है मीडिया कर्मियों को रोकना और आगे बढ़ाकर रेड लाइटों को पार कराते हुए लेके जाना, ऐसा इंतजाम मुंबई में कभी कभी ही देखने को मिलता है। बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अधिकारियों को भी रेड लाइट का पालन करना पड़ता है। आप पूरी जानकारी दे रहे हैं, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे।